मेरे आराध्य चंद्रशेखर आज़ाद, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकार बंधु, आज का दिन भारत के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए और भारत के सनातन गौरव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले मैं क्रांतिकारी विचारधारा बनी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित फिल्म राष्ट्रपुत्र के भारत से लेकर फ्रांस तक के सफ़र के बारे में मैं बताऊंगा और धन्यवाद दूंगा उनको जो उन्होंने सफ़र में सहयोग दिया, उन सहयोगियों को। और सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर बॉबोटक टीम के सिवाय भारतीय सिनेमा के स्तंभ पुरुष, पिलर ऑफ इंडियन सिनेमा, हराज नारायण दुबे के पुत्र और प्रेरणा स्रोत श्री घनश्याम दुबे जी, जिनके सहयोग और प्रेम और मार्गदर्शन की वजह से राष्ट्रपुत्र को सफलता मिली और चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया कोने कोने पहुंचाने का मौका मिला। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने का सबसे पहला कारण ये था कि आज़ादी के क्रांति यज्ञ में, हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। मेरी फिल्म अहम ब्रह्मास्मि, उसके बुनियाद में 2016 का जेएनयू का वो नारा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई। मैंने उसी मैदान से वहाँ पे जवाब दिया, भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये जो नारा जो हमने दिया है, जवाब दिया, इसका नतीजा है कि राष्ट्रवाद के रूप में देश का बच्चा बच्चा आज की तारीख में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। एक ही सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम। ये मूल सिद्धांत है। इसका पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो किसी भी राष्ट्र का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन राष्ट्र के बस समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। देवभाषा संस्कृति पिछले हजारों साल की गुलामी के दरमियान पीड़ित और संतप्त रही है और मृतप्राय रूप में आज की तारीख में हिंदुस्तान में होने के बाद हिंदुस्तान में नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, कोई कहीं और शोध कर रहा है, लेकिन शोध का नतीजा आम जनमानस में नहीं है। मैं चाहता था कि संस्कृत का पुनरुत्थान हो और हर व्यक्ति इसको समझे जाने। मेरे नज़र में संस्कृत से आसान कोई भाषा नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं संस्कृत के ऊपर और मेरा मानना है कि देवनागरी लिपि, मराठी, हिंदी सब वही है। जननी सैकड़ों भाषाओं की जननी जिस राज्य मृतप्राय है बहुत साधारण चीज़। आज लोग जो शोध कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, अब ये क ख ग घ अंग च छ ज इसमें शोध क्या करना है। जैसे सरल भाषा में कहना चाहूँ तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर भी कहता है। सुषमा स्वराज जी ने कुछ पिछले साल कहा था कि कंप्यूटर सबसे आसान समझता है संस्कृत को। संस्कृत का अगर हम कंप्यूटर में डालना चाहे, बोलना चाहे तो उसका सही जवाब देता है। बाकी भाषा में ऐसा नहीं है। हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, उसका ट्रांसलेशन किसी और भाषा में कहीं और हो सकता है, यानी दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण दूंगा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विप्र यानी ज्ञानी लोग व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं किसी भी सत्य का। अब इसको कहीं से भी लेके चलोगे वहीं जाएगा। एकम सत्य, सत्य एकम, विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा विप्रा वदंती। उसी तरह वादे वादे जय तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, यानी वाद विवाद का ज्ञान विचार विमर्श से होता है। हम करके हम एक निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं किसी वाद विवाद के ऊपर। वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्वबोध वादे जायते जायते, जायते जायते वादे तत्वबोध, यानी हम अपने शब्दों कहीं भी लेके आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि एक सूत्र है उपनिषद का, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो आज संस्कृत पीड़ित है लेकिन पराजित नहीं है। हर कदम पे हर जगह वो है। जैसे जिस तरह मैं अभी कहा कि अस्तो माँ सदगमय, असत्य सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है अपनी देवभाषा संस्कृत। जो प्रेम, जो साथ मुझे बॉम्बे टॉकीज ने दिया, उसके धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि मेरी कृति, मेरी रचना, मेरा सृजन अहम ब्रह्मास्मि काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। The historical moment has come. Now I would like to request the guest of the evening to unveil the poster of the first mainstream film in Sanskrit, Aham Brahmasmi. Please come on stage and unveil the poster, sir.
now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.